भक्तों, जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। आज कार्तिक मास में हमारे वीडियो का विषय रहेगा कार्तिक मास की कथा का 9वां अध्याय। बंधुओं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और कथा को जब भी सुने पूरा ज़रूर सुने, ताकि आपको पूरी कथा सुनने से पूर्ण फल की प्राप्ति हो। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नारद जी कहने लगे, हे राजा वृद्धु, जलंधर ने हमारा बड़ा आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन कर कर कहने लगा, महाराज आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ? मेरे लिए क्या आज्ञा है? हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ पार्वती सहित अभूत और ओम का वैभव देखा और चकित हो गया कि क्या ऐसा वैभव और भी किसी का हो सकता है। ऐसा विचार कर तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ यहाँ पर आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी समृद्धि भी देखी। तुम्हारे और शिव के वैभव में और कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भजन लेपन करने वाले, राव रहित, प्राण देव के शत्रु शिव के पास स्त्री रतन जैसी पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेक सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से पार्वती जी का सामना कोई भी नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारा यह वैभव स्त्री रहित देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव के समान वैभवशाली त्रिलोक में कोई भी नहीं है, क्योंकि उनके पास पार्वती जैसी ऐसी स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रखी, एक भी पार्वती जी की क्षमता को नहीं पहुंच सकी। नारद जी कहने लगे, हे राजा वृद्धु, हम तो इतना कहकर वहां से चले गए, परंतु जालंधर ने पार्वती जी की इतनी सुंदरता सुनकर काम जोर से पीड़ित हो राहु को बुलाकर शिव के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्ज्वल कैलाश को काला करता हुआ द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने शिव के सामने उपस्थित किए जाने पर उनसे बोला, हे शिव, तीनों लोकों के नाथ, स्वप्न के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान वासी, नरमुंडों की माला धारण करने वाले, जटा जुटधारी, तुम्हारे जैसे अभूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है। वह मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती। नारद जी कहने लगे, राजा पृथु, राहु के इतना कहते ही कि शिवजी जी ने अपने पृथ्वी में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका भूतों के समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल आँखें और शेर पर खड़े बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वह राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे शिव, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी, और तुम मुझे मत मारो। ऐसा कहने पर शिव ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिव के पास आया और कहने लगा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। जब वह हाथ पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया और केवल मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में जाकर बड़बड़ देख नहीं रहा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया और वह दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी धूनी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शिप्राचार्य और अंगहीन राहु मिली। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु वह रुका नहीं। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर
शिव जी महाराज को खबर दी। फिर शिव जी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान वहाँ पर आ पहुँचे। तब शिव जी ने कहा, भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले एक दैत्य को क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप वहाँ आकर इनके घर में विराजमान क्यों हो गए? तब विष्णु जी कहने लगे, यह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने इसको नहीं मारा है। यह आपके हाथ से ही मारा गया है। तब शिव जी बोले, यह तेजस्वी दैत्य हमसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए आप सभी अपना अपना तेज दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। शिव जी ने उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाई सुदर्शन चक्र बनाया और एक वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। शिव जी के पूर्व दलों की सेना में सब देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण देव सेना भी मैदान में आ गए। तब जालंधर देवताओं में ऐसा घोर संग्राम हुआ जिससे सारा विश्व कंपायमान हो उठा। युद्ध में जितने भी दैत्य मारे गए थे उन सबको दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह देखकर भागकर जितने भी दूत आदि थे वह शिव जी के पास गए और उनको संपूर्ण अपना लिया। तब शिव जी ने अपने मुख से महाभयंकर कालजंगा, जिसका मुख पर्वत की तरह था, वहाँ से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्यों को खाती हुई शुक्राचार्य को उठाकर एकदम आलोक हो गई। तब दैत्यों को शिवगण बुरी तरह से मारने लगे। गणों की इस मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा काल भी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रकार से देवसेना पर प्रहार किया, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागती देखकर जालंधर स्वयं क्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परी उस पर दे मारा। बाद में जालंधर ने बाण वर्षा करके देव सेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिव जी बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आ गए और आते ही दैत्य सेना पर वानों से तीव्र प्रहार किया। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के सारे पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिव जी ने अपने बाणों के प्रहार से खड़क रोमा का सर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर पैदल ही अपनी खड़क लेकर शिव जी की ओर चला। शिव जी ने उसी क्षण एक मुक्का उसकी छाती पर मारा, जिससे वह मूर्छित हो गया। इस प्रकार जब दैत्य ने देखा कि शिव अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी जी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य शिवजी जी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर वह प्रसन्न हो गया। पार्वती जी महादेव को आया हुआ देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही राक्षसी मायावी समझकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान श्री विष्णु ने वहाँ उपस्थित होकर पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु जी ने सोचा, जालंधर ने स्वयं अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कलह तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु होगी। इतनी ही देर में शिवजी जी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए और उस पर
अनेकानेक वाहनों से प्रहार किया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।